दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ अपनी i20 को सिरेमिक प्रो वापस। अभी आप कहेंगे सिरेमिक प्रो वापस क्यों ले आया? आपने तो पहले ही सिरेमिक नैनो कोटिंग या 9H कोटिंग करवा रखी है। मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि लगभग 14-15 महीने पहले पिछले साल मैं जो है अपनी गाड़ी को लेके आया था सिरेमिक प्रो पे, और वहां पे मैंने करवाया था सिरेमिक कोटिंग। अभी कोटिंग हो रखी है तो मैं वापस इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो पैकेज मैंने लिया था उस पैकेज में एक्चुअल में इंक्लूडेड है गाड़ी जो है उसमें मेंटेनेंस 1 साल बाद में। तो आज लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया टाइम, अब मुझे वक्त मिला तो मैं लेके आया हूँ इसे सिरेमिक प्रो पे। यहाँ पे मेंटेनेंस में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि गाड़ी में क्या क्या हुआ है। मतलब 1 साल में कितना नुकसान हो गया है गाड़ी में, क्या नुकसान इन द सेंस क्या क्या चीजों पे स्वेल मार्क्स आ गए हैं, कहाँ कहाँ पहले जैसी थी उसमें से अंतर क्या है सिरेमिक कोटिंग करवाने के बाद। पहली चीज ध्यान ये दीजिए कि गाड़ी मेरी 3 साल पुरानी हो गई है। मैंने कोटिंग जो है वो बाद में करवाई थी 1 साल बाद में, उसके बाद में 1.5 साल बीत गए, तो लगभग 2.5 से 3 साल पुरानी मेरी गाड़ी है। तो अभी देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या मतलब कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आसपास। तो गाड़ी जो है अभी मैंने धुलवाई है ताकि जो है आपको प्रॉपर अंदाजा लग पाए कि कैसा सीन है। एकदम चमक रही है गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूर से, पास में से अगर आप जाके देखोगे तो खास तौर पे आगे की साइड में, ये बोनेट वगैरह की साइड में आपको कुछ कुछ स्वेल मार्क्स दिखेंगे। ये देखो स्वेल मार्क्स, ये जो आपको दिख रहे हैं। अभी क्या होता है, मैं गाड़ी इतनी बुरी तरीके से मेंटेन करता हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार अलग अलग गाड़ियाँ होती है चलाने के लिए, तो मैं इस गाड़ी पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और पापा की है वैसे तो ये गाड़ी, और लेकिन वो भी इतना चलाते नहीं है, घर पे खड़ी रहती है, आधे टाइम पे धूप में खड़ी रहती है। कई फोटोज आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा गाड़ी कई बार बहुत बुरी तरीके से गंदी पड़ी रहती है। तो उस सिचुएशन में इसको साफ कौन करता है? कोई भी आके जो है साफ करके जाता है, सूखे कपड़ा मार देता है कोई भी। कई बार डस्ट झड़काने के लिए हम सूखा कपड़ा मार देते हैं। और ये गाड़ी जो है पिछले सिरेमिक प्रो ट्रीटमेंट के बाद में अब लगभग चल चुकी है 15,000 से 17,000 किलोमीटर के आसपास, और मोस्टली मतलब 95% ये हाईवे पे चली है। तो हाईवे पे जो पत्थर कंकर उछल उछल के आके लगते रहते हैं, तो उस वजह से जो है कई जगह स्वेल मार्क्स वगैरह आपको दिखने लग जाएंगे। ये देखो, ये स्वेल मार्क्स वगैरह दिख रहे हैं पूरी जगह पे आपको। हालांकि ये नहीं दिखते हैं दूर से और धूप में ही दिखते हैं, आपको छाया में नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये है। तो इनकी इस तरीके से प्रॉपर वॉशिंग होगी और मेंटेनेंस होगा कि स्वेल मार्क्स दिखने कम हो जाए। ध्यान दीजिए, वापस कोटिंग नहीं होगी, सिर्फ इस तरीके से। हालांकि आपको यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। ये एक्चुअल में गाड़ी का ये वाला डोर जो है ये चेंज हुआ है और उस पर रीपेंट हुआ है। इसकी वजह से इस डोर की तो बुरी तरीके से हालत ख़राब थी पहले भी, सिरेमिक प्रो ट्रीटमेंट से पहले भी, और ये अभी भी अलग ही दिखता है, कुछ खास अंतर इसमें नहीं आया है। ये देखो, आपको अच्छा खासा फ़र्क दिख जाएगा दोनों डोर्स में। ये चेंज हुआ है डोर, खैर इसको इग्नोर करते हैं। तो आगे की तरफ थोड़े ज़्यादा है स्वेल मार्क्स, पीछे की तरफ तो गाड़ी जो है ऑलमोस्ट नई जैसी दिखती है, कोटिंग हुई हुई लगती है। अभी देखते हैं क्या क्या काम होता है, क्या क्या होना है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। गाड़ी में आज देखे जाता हूँ, वॉशिंग वगैरह कर दी है इन्होंने, अब आगे जो भी करेंगे। टाइम 5 से 6-7 घंटे लगते हैं इसमें, लेकिन मुझे जो है अभी 2-4 दिन टाइम नहीं है, तो बाद में जब टाइम होगा तब मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। साथ ही गाड़ी में सिरेमिक कोटिंग के बाद में एक बार एक बस वाले ने यहाँ पे टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यहाँ तक पूरा ग्रीन कलर जो है वो बस का ग्रीन कलर लग गया था। हालांकि वो कलर उतरने में एक मतलब आसानी रही, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन उसमें डेंट वगैरह बाकी रह गए। तो ये है अपडेट अभी का, अब देखते हैं बाद में क्या होता है। तो चलो, मैं वापस गाड़ी लेने आया हूँ आज, और संडे का दिन है, मैंने वैसे स्टोर खुलवा लिया है। संडे के दिन स्टोर नहीं खुलता है, मैं मतलब मुझे और दिन टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आज आया। और इसमें मैंने तो थोड़ा सा बताया, हिंट दिया आपको थोड़ा सा पहले, लेकिन मैं रजगा से आपको बताऊँगा, मतलब कहलवाऊँगा कि क्यों मेंटेनेंस कोड इन्होंने किया। आप बताओ। होता क्या है, जब हम गाड़ी करके आपको देते हैं तो उस टाइम पे गाड़ी परफेक्ट फिनिश में होती है, बट इवेंचुअली जितना भी कहा जाए कि गाड़ी को इस तरीके से क्लीन करना है या फिर ये सही तरीका है कपड़ा मारने का, धोने का, इवेंचुअली हमने ये चीज़ नोटिस करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। कई बार गाड़ी बाहर खड़े खड़े ही कोई रगड़ के चला जाता है, एंड उसी वजह से गाड़ी पे हल्के हल्के माइनर निशान आने लगते हैं। इनको स्वर्ल्स भी बोलते हैं। जब तरीके से गाड़ी साफ नहीं की जाती तब से स्वर्ल जाते हैं। उसके अलावा कोई चाबी मार गया, कुछ कर गया, तो जब अपन ने गाड़ी करी थी तब एक आता है सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्क्रैचेस मिलता है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर हल्की हल्की चीज़ें एक्यूमुलेट होकर गाड़ी का रंग रूप बदल सकता है, अगर सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया जाए या फिर वॉश नहीं किया जाए। तो हमारा एक रेगुलर सिस्टम बना हुआ है कि विद इन अ ईयर एटलीस्ट वंस हम गाड़ी बुलाएं, हम जो भी सुपरफिशियल स्क्रैचेस आए हैं गाड़ी के ऊपर उनको ठीक करें। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि अब पेंट तक कुछ भी नहीं जा रहा है।
पेंट में कुछ असर नहीं जो है अपन ने ऊपर है, सिमिलर टू समथिंग लाइक अ स्क्रीन गार्ड ऑन द फोन। पहले हम पेंट पे कपड़ा लगाते थे साफ करने के लिए, अब कोट पे कपड़ा। बिल्कुल। अब जैसे फोन पे जब स्क्रीन पे आपने लगाया टेम्पर ग्लास, तो कुछ भी उस पे हो रहा है तो स्क्रीन तक तो नहीं जा रहा। उसी तरीके से जो भी अब स्क्रैचेस आ रहे हैं वो ऊपर आ रहे हैं, बट उसकी वजह से कलर डल नहीं होता। जो क्लियर शाइन मारने का कंपोनेंट होता है सबसे ज्यादा गाड़ी के अंदर, पेंट के अंदर की क्लियर की वजह से शाइन आती है, वो शाइन मेंटेन रहती है। आई एम श्योर आपने भी एक साल में देखा होगा कि शाइन कम नहीं हुई। बिल्कुल, शाइन कहीं कम नहीं हुई। इनफैक्ट अभी जब धुल के गाड़ी हमने लगाई थी, ये वीडियो के स्टार्टिंग में जब गाड़ी धो के हमने लगाई थी, तो उसमें कोई दूर से तो पता ही नहीं चल रहा था। वही तो ये एक हमारा ही रेगुलर प्रैक्टिस है कि हम क्योंकि कस्टमर से एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम उनको एक सर्विस प्रॉमिस कर रहे हैं कि 3 साल तक आपकी गाड़ी जैसी हम करके दे रहे हैं वैसी ही रहेगी। तो किसी कारण से अगर कस्टमर नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस होती है कि हम उसका जो भी मेंटेनेंस करना है, कुछ रिपेयर्स निकालने हैं, एट द सेम टाइम इंटीरियर भी अच्छे से क्लीन करके आपको देते हैं, ताकि वो एक फील गुड वाला फैक्टर बना है कि आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े, आप किसी लोकल प्रोडक्ट को छोड़ के एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कराया है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। चलो अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, क्योंकि हमने पहले तो देखी। एक्चुअल में हम अंदर इसलिए शूट कर रहे हैं, हम गाड़ी के पास ही करना होता है, लेकिन बाहर बहुत शोर शराबा होगा, तो इसलिए हम अंदर बैठ के कर रहे थे। अब गाड़ी आपको मैं बाहर दिखाता हूँ क्विकली। जो पार्ट मैंने पहले दिखाए थे वहीं से दिखाता हूँ, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, क्योंकि मैंने भले ही वो वीडियो 5-10 दिन पहले बनाया था, पर आपने तो अभी देखा है 5-7 मिनट पहले। तो वापस देखते हैं गाड़ी। तो ये खड़ी है हमारे सामने गाड़ी, एकदम चमक रही है। चमक तो खैर पहले भी रही थी, बट अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, जो पहले मैं दिखा रहा था नहीं, लेकिन मुझे इसके लिए धूप में खड़ा पड़ना पड़ेगा। चलो धूप में खड़ा करने से पहले मैं आपको यूँ ही दिखाता हूँ। कोट में रिफ्लेक्शन है पूरा का पूरा, आपको पता चलेगा कि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं कैमरा नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि शूट करने का पहले कोई इरादा नहीं था, और पिछला वीडियो फ़ोन से शूट करना हुआ था। तो इस वीडियो को अगर मैं फ़ोन से नहीं करता तो आपको अलग अलग क्वालिटी लगती, तो शायद आप क्वेश्चन करते, इसलिए मैंने कैमरा से ही शूट किया, फ़ोन के कैमरा से शूट कर रहा हूँ। बाय द वे ये गेट अभी भी डल वाला है, लेकिन फिर भी अभी के वक्त जो है इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा इतना, बट ये हमेशा डल ही रहेगा, क्योंकि कंपनी जो पेंट करती है फैक्ट्री से, वो फिनिशिंग आपको सर्विस सेंटर वाले नहीं दे पाते हैं। ये सर्विस सेंटर वालों ने को पेंट किया था, खैर उसको कंप्लेन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे पूरी जो है शाइन बरकरार है। और स्वर्ल मार्क्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको प्रूफ करवाने के लिए मेरे को धूप में खड़ा करना पड़ेगा। तो पहले मैं गाड़ी धूप में खड़ी करता हूँ, फिर बात करते हैं। तो अब गाड़ी को मैंने धूप में खड़ा कर दिया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कोटिंग के बारे में। ये देखो ये, हाँ यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा स्वर्ल मार्क्स दिख रहे थे यूँ गोल 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 गोल, वो अब आपको दिखने तो चाहिए, मतलब बहुत कम दिखेंगे, बहुत कहीं ना कहीं आप नोटिस करो तो शायद आपको दिख जाए। नहीं दिख रहे हैं अभी तो, बट मतलब वो बहुत कम हो जाते हैं। स्वर्ल मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी जो गाड़ी स्वर्ल मार्क्स आते कैसे हैं पहले तो वो देखो। जैसे ये गाड़ी कोटिंग जो है इसकी, मतलब वो मेंटेनेंस जो है वो हो गया था 3-4 दिन पहले, लेकिन तब से ये खड़ी है, तो इस पर देखो मिट्टी जम गई। ये देखो ये मिट्टी जो है ये जम गई है। अभी ये मिट्टी जब मैं ऐसे साफ़ कर रहा हूँ तो धीरे धीरे स्क्रैचेस पड़ते जाते हैं, और ओवर द टाइम साल भर में मैंने इसको कितनी बार साफ़ किया होगा, किसी ने भी साफ़ किया होगा। इवन देखो इसका ये जो है ये गलने लग गया है, ये रबड़ का जो होता है इसमें कुछ न फर्क आने लग गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जो मेंटेनेंस कोट किया जाता है वो एक तरीके से स्वर्ल मार्क्स भगा देता है। ध्यान दीजिए, दोबारा कोटिंग नहीं होती है। अगर आपने गाड़ी में एक बार सिरेमिक कोटिंग करा ली है तो दोबारा कोटिंग इतनी आसानी से नहीं होती, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रोसेस बहुत ही बड़ा हो जाता है। पूरी कोट को उतारो पहले वाले को, तो इन सब रीजंस की वजह से दोबारा कोटिंग नहीं की जाती है गाड़ी पे। और ऐसा भी नहीं है गाड़ी जो है डस्ट वगैरह कैच नहीं करती है, गाड़ी डस्ट कैच करती है। डस्ट नहीं कैच करने वाला एक मिथ है, हाँ इजीली उतर जाती है, वो एक अलग चीज़ है। और जो है आपकी गाड़ी की शाइन बरकरार रहती है। अब यार कौन कहे, गाड़ी 3 साल पुरानी है, भाई गॉड ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, और 28,000 किलोमीटर, जिसमें मतलब यकीन मानिए लगभग 20-22 हज़ार किलोमीटर तो सिर्फ हाईवेज़ पे चली गई है। तो हाईवेज़ पे जो है गाड़ी की डलनेस बहुत इजीली आ जाती है, स्क्रैच वगैरह थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि कंकर पत्थर जो है उछल के छोटे छोटे लगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब विजिबल नहीं है गाड़ी में फॉर्चुनेटली। बाकी तो बस यही है, कोई क्वेश्चन है आपके तो आप डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। और तो क्या है, और तो उस टायर में हवा भरवानी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।